आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। पत्रकारों का खास पैनल मेरे साथ मौजूद है और राजस्थान के चुनाव में खलबली मचाने वाली लाल डायरी के कुछ सनसनीखेज पन्ने हम आपको दिखा चुके हैं इस शो में, जिसमें नाम सोनिया गांधी का सामने आ रहा है। सोनिया गांधी के नाम का जिक्र आया, लेकिन अब आपके सामने उसी लाल डायरी के कुछ और धमाकेदार पन्ने हम रखने जा रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने जो लाल डायरी लहराई थी, उसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नाम का भी जिक्र सामने आया है। प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह के फरारी काटने को लेकर नाम प्रियंका गांधी का भी इस लाल डायरी के पन्नों में दर्ज है। सुनिए। गांधी से प्रियंका जी से रिलेटेड कोई आदमी के बारे में दे रखा है कि वो राजस्थान में फरारी काट रहे थे, उनकी सारी व्यवस्था अशोक गहलोत कर रहे थे। काफी लंबा चौड़ा उसमें जो नाम है वो तो संदीप सिंह का नाम है, जो मैंने पढ़ा। हाँ, संदीप नाम उसमें सचिव है प्रियंका के सचिव है, उनकी फरारी अशोक गहलोत कटवा रहे थे। ये सारा काफी चीजें उसके अंदर। एक बात मुझे बताइए, ये जो पूरी जो लाल डायरी है, इसके जो पन्ने आप सामने आ रहे हैं, इसका सबसे क्रक्स आपको क्या लगता है, किस बात पे ये इशारा कर रही है? ये सीधा सीधा राजस्थान के सरकार, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो तथाकथित लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने किस तरीके से राजस्थान की जनता के चेहरे के ऊपर एक आवरण लगा के अपनी इमेज बना के, और उन्होंने कैसे कैसे अनैतिक काम किए हैं, भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, और कैसे जो किन किन लोगों को, जो राजस्थान में जो दलाल थे, राजस्थान में जो क्रिमिनल थे, उनको किस तरीके से इन्होंने रोकने लंबा चौड़ा दे रखा है। भ्रष्टाचार का आप कह रहे हैं कि काफी इसमें एविडेंसेज हैं। भ्रष्टाचार का सीधा सीधा एविडेंस है इसके अंदर। मेरे पिछले पन्ने में मैंने दिया भी है। PR मीणा ने खनन वाला जो का मामला, अरबों रुपए की खान थी, और वो खान को गहलोत साहब बंद करवा देते हैं। फिर कहते हैं कि इसमें NOC नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, इसमें फॉरेस्ट की है, और फिर उसमें उन्हीं अच्छी रिपोर्टें दिला के दूसरे IAS उसको चलवा देते हैं। जब वो अधिकारी, वो MLA इनके पास आ जाता है, राज्यसभा में वोट देने से पहले किसी को प्रताड़ित किया जाता है, और राज्यसभा में वोट देने के बाद उसको पुरस्कार दिया जाता है, आर्थिक पुरस्कार, वो सारा इसमें। और इसमें ऐसे ऐसे संगीन मुकदमे लगाए हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी के दो फेस हैं, एक जो पब्लिक में दिखता है वो फेस है, एक अंदर जो काम करता है, ये फिल्मों में के अंदर जो विलेन जो काम करते हैं अंदर, उस तरीके से काम करते हैं। आपने बस सही समय का इंतजार किया। सही समय का नहीं, वो गहलोत साहब का ये सही चेहरा पब्लिक को दिखाना था, जिसका वास्तविक चेहरा है ना, वो जनता को पता चलना चाहिए कि ये आदमी जो ऊपर से कितना भोला और सीधा दिखता है, कितना डेंजर आदमी है। शुक्रिया बात करने के लिए। राजेंद्र गुढ़ा हैं, ये कहते हुए कि सारे सबूत देने को तैयार हैं। एजेंसी आए और कुछ बहुत ही अहम सनसनीखेज जो इस डायरी के जो ताज़ा पन्ने हैं वो इन्होंने सार्वजनिक किए हैं आज। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़। तो ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज जो अभिषेक उपाध्याय आपके लिए लेकर आए हैं ग्राउंड जीरो राजस्थान से, अभिषेक उपाध्याय के पास ही अब मैं आपको लेकर चलूंगी। अभिषेक, तो कुल मिलाकर राजेंद्र गुढ़ा, लाल डायरी के पन्ने और आरोपों में सबसे बड़ी बात यही कि गांधी परिवार के नाम, गहलोत के ये अनैतिक काम, यही कह रहे हैं गुढ़ा। एग्जैक्टली देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अब जो इसमें बात सामने आ रही है रोमाना, उसमें ये बात गांधी परिवार तक पहुंची। अभी तक जो मामले सामने आए थे वो राजस्थान के मामले थे कि राजस्थान में करप्शन का मामला है, भाई भतीजावाद का मामला है, सरकार के प्रति जो अविश्वास है उसका मामला है। लेकिन अब जो मामले हैं, जैसे प्रियंका गांधी का जो मामला है, वो संदीप सिंह का मामला है। आपको याद होगा रोमाना, संदीप सिंह पर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए थे यूपी में। इनफैक्ट कांग्रेस की एक कार्यकर्ता ने भी मुकदमा दर्ज कराया था। तो उस दौरान का लिखा है कि यहाँ फरारी काटी बाकायदा, और उनके लिए यहाँ पर होटल में अच्छा खासा इंतजाम किया गया, उसका जिक्र है। एक और जिक्र इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, जुबेर खान का है, जो बताया गया है प्रियंका गांधी के बहुत ही करीबी और यूपी में काम कर रहे थे। वो मेवात बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए CM से सिफारिश के जुगत में लगे हुए थे। तो ये जो नाम सामने आ रहे गांधी परिवार को लेकर के, ये एक नया सियासी मोर्चा इससे खुल सकता है रोमाना। और हालांकि मैं आपको फिर कहूंगा, ये सारी चीजें जांच का विषय हैं, और लाल डायरी में चूंकि चीजें मेंशन की गई, उसमें लिखने वाले का नाम क्लियर है, लिखा किसने है, जगह क्लियर है, किरदार क्लियर है, लोकेशन क्लियर है, टाइमिंग क्लियर है। तो ऐसे में ये सारी चीजें एक बड़ी जांच का विषय बन जाती हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जो इस खबर को लेकर आप बताना चाहते हैं दर्शकों को?
बिल्कुल, देखिए दो बातें बहुत ही क्लियर हैं कि दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है कि इसमें जो सबसे अहम किरदार हैं रोमाना, वो धर्मेंद्र राठौड़ हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जो कि बहुत करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत के, और धर्मेंद्र राठौड़ की लिखने की आदत है। और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही और इस बात का जिक्र भी हो रहा कि धर्मेंद्र राठौड़ ने ये डायरी लिखी है, इसकी तस्दीक तो कई सारे अशोक गहलोत खेमे के लोग भी कर चुके हैं कि वो लिखने की आदत है। राजेंद्र गुड़ा का भी ये कहना है कि उन्होंने सारी चीजें डिटेलिंग की हैं और जिस तरह से ईडी वीडी के बीच में छापे पड़े हैं, उसी बीच में डायरी राजेंद्र गुड़ा के हाथ में लगी है। और उसमें सबसे अहम बात यह रोमाना कि जैसे कि शशिकांत शर्मा का जिक्र आता है, जो कि सीएम के ओएसडी हैं, जिनका जिक्र आया कि उन्होंने मुलाकात करवाई सोनिया गांधी के उस कथित भाई की मुलाकात उनसे कहा गया फिक्स कराने के लिए। इसमें लोकेश शर्मा और शशिकांत शर्मा की आपस की तकरार का भी जिक्र है कि शशिकांत शर्मा इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो दूसरे ओएसडी लोकेश शर्मा को ही सीएम से नहीं मिलने देते हैं। तो ये जो सारे किरदार हैं, ये अशोक गहलोत के आसपास के किरदार हैं, और इनका जिस तरह से इसमें नाम लिया गया है और इनका लिंक जो जोड़ा गया वो अगले किरदारों से, फिर वो तीसरे किरदार आते हैं, फिर लोकेशन आती है, टाइमिंग आती है, गांधी परिवार का नाम आता है। तो मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि इन सब चीजों को ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें फेस वैल्यू पे ले लेना चाहिए, ये सब चीजें जांच का विषय हैं। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण यही है कि ये सब नाम लिखे हुए हैं, लाल डायरी है, उसके पन्ने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।